मोहित अपनी माँ विमलेश के साथ एक गांव में रहता था। मोहित के पिता का देहांत हो चुका था। विमलेश गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन मोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर विमलेश रोने लगी। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहित माँ को बहुत समझाता है, लेकिन विमलेश उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि मोहित पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मोहित की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन मोहित घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं तुम्हें काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। विमलेश उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद मोहित के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। विमलेश बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी मोहित का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू रानी को पाकर विमलेश बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। रानी सारा दिन बैठी रहती। एक दिन मोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रानी से भी कुछ काम करवाया करो, इस उम्र में तुम काम करती हो और रानी बैठी रहती है। यह सुनकर रानी ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। मोहित के कहने पर रानी अगले दिन से विमलेश के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद विमलेश की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम रानी को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद रानी का स्वभाव बदलने लगा। वह अब विमलेश से बात नहीं करती थी। एक दिन विमलेश ने पूछा, बहू क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? तब रानी ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ, तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर विमलेश ने कहा, बहू कुछ दिन में बात है, मैं ठीक हो जाऊँगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूँगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब रानी बोली, हाँ हाँ यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ, मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर रानी अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब मोहित घर आया तब रानी ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुन मोहित गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी, अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी। यह सुनकर रानी गुस्से में अपने पिता के घर जाने के लिए चल दी। तभी विमलेश ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। रानी फिर भी नहीं मानती है और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद विमलेश रोती रहती है। मोहित कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो, उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर विमलेश कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। मोहित कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन विमलेश कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। विमलेश की जिद के आगे मोहित हार जाता है और रानी को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह रानी को बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती। रानी उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। मोहित बेबन से उसकी बात मान लेता है और रानी के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर विमलेश अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने मोहित को याद करके रोती रहती है। एक दिन विमलेश के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। विमलेश दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने रानी का भाई राकेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर विमलेश से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ है। विमलेश उसे सारी बात बता देती है। सुनकर राकेश कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी, मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ, आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी
मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रानी अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राकेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। रानी अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब राकेश ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया, और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर रानी के होश उड़ जाते हैं और रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रही हो, और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तब राकेश कहता है, जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर रानी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और मोहित के पैरों में गिर जाती है। मोहित के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। मोहित रानी को घर लेकर अपने घर पहुंचता है। घर में घुसते ही रानी विमलेश के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राकेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रानी रोने लगती है। तब राकेश उसे बताता है कि उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राकेश के माता पिता भी विमलेश से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह मोहित, रानी और विमलेश तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगले वीडियो का इंतज़ार करना। अगली वीडियो ज़रूर देखना। अच्छी अच्छी कहानियाँ